सास और बहू का बिना शर्त प्यार, एक प्रेरणादायक कहानी। एक नई शुरुआत। सारिका और उसके पति विवेक एक छोटे से गांव में रहते थे। विवेक एक साधारण परिवार से था और उनकी शादी के बाद सारिका भी उसी परिवार का हिस्सा बन गई थी। सारिका का नया जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात जो उसे थोड़ी चिंता में डाल देती थी वह थी उसकी सास शकुंतला देवी। शुरू में सारिका को यह डर था कि कहीं सास के साथ उसका रिश्ता अच्छा न हो, क्योंकि अक्सर सुनती थी कि सास और बहू के रिश्ते में तनाव होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। लेकिन शकुंतला देवी की स्वभाव में कुछ ऐसा था कि सभी को अपनी तरफ खींच लेती थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी और प्रेम था जो लोगों को सहज महसूस कराता था। उनका व्यक्तित्व सख्त था, लेकिन भीतर से वह बेहद नर्म और कोमल थीं। जब सारिका उनके घर आई तो शकुंतला देवी ने उसे अपने दिल से अपनाया। सारिका को याद है जब पहली बार शकुंतला देवी ने उसे अपने हाथ से बनी एक गरम चाय दी थी और कहा था, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, तुम इस घर की बहू हो और मुझे उम्मीद है तुम इस घर को खुशहाल रखोगी। उस दिन के बाद से सारिका के दिल में एक नई उमंग और आत्मविश्वास आया। दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे समय बीतता गया और सास बहू के रिश्ते में एक गहरा बदलाव आने लगा। एक दिन सारिका घर के आंगन में काम कर रही थी, तब शकुंतला देवी आईं और बोली, सारिका, क्या तुमने सुना है कि गांव में इस साल बहुत अच्छा फसल हुआ है? मुझे लगता है इस बार हम सबको बहुत खुशी मिलेगी। सारिका मुस्कुराई और बोली, जी हाँ माँ, और मुझे लगता है कि इस बार हम सब मिलकर खेतों से सब्जियां लाएंगे। शकुंतला देवी की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, बहुत अच्छा बेटा, साथ काम करने से हमारे रिश्ते में और भी मजबूती आएगी। यह छोटी छोटी बातें ही थीं जो दोनों के रिश्ते को मजबूत बना रही थीं। शकुंतला देवी कभी सारिका को काम में मदद करती, कभी उसे अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देती और कभी वे दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करतीं। संघर्ष और समर्थन। समय के साथ एक दिन विवेक का काम में कुछ परेशानी आई और उसे शहर में एक नई नौकरी की पेशकश मिली। इसका मतलब था कि उन्हें गांव छोड़कर शहर में जाना होगा। सारिका को यह सोचकर चिंता हो रही थी कि अगर वह शहर में जाएगी तो उसकी सास का क्या होगा। शकुंतला देवी अकेली कैसे रहेंगी? विवेक और सारिका ने शकुंतला देवी से इस बारे में बातचीत की। शकुंतला देवी ने उनकी चिंता को समझा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारी खुशियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं, बेटा। मैं ठीक हूं, मुझे तुम दोनों की खुशी चाहिए। तुम दोनों अपना भविष्य देखो, मैं खुद को संभाल लूंगी। शकुंतला देवी का यह प्यार और बलिदान सारिका को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपनी सास को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। बिना शर्त प्यार। शहर में जाने के बाद भी सारिका अपनी सास से रोज बात करती थी। फोन पर उनकी बातें अक्सर लंबी हो जाती थीं। शकुंतला देवी भी अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताती और कभी-कभी सारिका को याद करती। एक दिन सारिका ने सोचा कि उसे अपनी सास के पास जाकर उसे देखने की आवश्यकता है। वह अगले सप्ताह अंत में गांव लौट आई। जब उसने शकुंतला देवी को देखा तो वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत दिखाई दी। शकुंतला देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम वापस आ गई हो बेटा। सारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई और कहा, माँ, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा हो। शकुंतला देवी ने उसे प्यार से पुचकारा और कहा,
तुम दोनों की खुशियां मेरी खुशियां हैं। तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। उस दिन सारिका ने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे और बिना शर्त प्यार का रिश्ता हो सकता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के सुख दुख को समझते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। बंधन की मजबूती। समय बीतता गया और शकुंतला देवी और सारिका का रिश्ता पहले से भी मजबूत होता गया। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया और सास बहू दोनों ने मिलकर उसे बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। पूरी गली में उनके घर का नाम लिया जाने लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और एकता से सबको एक सजीव उदाहरण दिखाया कि कैसे सास और बहू एक दूसरे को बिना शर्त प्यार कर सकती हैं। विवेक और उसकी बहन, जो शहर में रहती थी, ने भी देखा कि सास बहू के रिश्ते में कुछ खास बात है। दोनों ने अपनी माँ और भाभी से सीखा कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। उनके इस रिश्ते ने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया और परिवार में शांति और सुख का वातावरण बना दिया। अंत में एक दिन जब शकुंतला देवी थोड़ी बीमार हो गईं, तो सारिका ने पूरी देखभाल की। वह हर वक्त अपनी सास के पास रहती थी और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती थी। उस दिन शकुंतला देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुमने हमेशा मुझे अपने दिल से अपनाया है। मैं धन्य हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। सारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी सास को गले लगा लिया और कहा, माँ, तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। यह थे सास और बहू के रिश्ते की असली कहानी, बिना शर्त प्यार और समर्थन का रिश्ता। यह कहानी यह सिखाती है कि अगर दोनों दिल एक दूसरे के साथ सच्चे होते हैं, तो रिश्तों में कोई भी कड़वाहट नहीं आ सकती। सास और बहू का रिश्ता केवल जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि गहरे आत्मीय प्रेम का होता है, जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। यह कहानी सास और बहू के रिश्ते में विश्वास और सच्चे प्यार की ताकत को दर्शाती है। यह साबित करती है कि सही भावना और समझ से कोई भी रिश्ते में स्थायित्व और सच्चाई लाई जा सकती है।